स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम वो टॉपिक लेके आए हुए हैं जिनसे बोर्ड में जो 27 फरवरी को बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनसे क्वेश्चंस 100% आने के चांस होते हैं या 100% क्वेश्चंस इन टॉपिकों से आते हैं। आज हम लोग केवल वो टॉपिकों को डिस्कशन करेंगे पूरे केमिस्ट्री में, और फिर हम लोग चैप्टर वाइज टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक वाइज है डिस्कशन वो देखो, हम लोग एक एक टॉपिक से डिस्कशन करेंगे कौन कौन से टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? एक एक टॉपिक से हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ठीक है, उसी टॉपिक से हमारा लिखा है टॉपिक 2025। क्या लिखा? टॉपिक 2025, मतलब जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 2025 में, उसमें कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये आपको अच्छे परसेंटेज या अच्छा स्कोरिंग भी दिला सकता है और देता भी है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है प्रिपेयर नेम रिएक्शंस। क्या है पहला? प्रिपेयर नेम रिएक्शंस इन प्रॉपर ऑर्डर। जो नेमिंग रिएक्शंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो आपको प्रॉपर ऑर्डर में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी, जैसे रिएक्शंस को देख के ही हम लोग बता दें कि कौन सी इसमें नेम रिएक्शंस होगी, कौन सी इसमें नेम रिएक्शन फॉलो होगी। तो फर्स्ट है प्रॉपर, क्या प्रॉपर नेम रिएक्शंस क्या होना चाहिए हमारा? प्रॉपर नेम रिएक्शंस। ठीक है, आप लोगों को प्रॉपर नेम रिएक्शंस पता होना चाहिए कि जैसे रीजन को देख के ही बता दे रहे कौन से इसमें नेम रिएक्शन हमारी पॉसिबल है। ठीक है, ठीक। या इसी में एक चीज और, अगर यहाँ पे हम लोग इसको प्रिपेयर भी कर लें, अगर प्रॉपर नेम रिएक्शन देखेंगे तो इसको लोग प्रिपेयर भी कर लें, जितने भी नेम रिएक्शंस हैं उसको प्रिपेयर कर लें। ठीक, जितने भी नेम रिएक्शंस हैं सबकी प्रिपरेशन पढ़ लें। नेम रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला हमारा क्या लिखा है? पेयर डिस्टिंक्शन। आप पेयर डिस्टिंक्शन क्या होता है आपसे पूछा गया, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एल्डिहाइड और कीटोन है ना, एल्डिहाइड या एस्टल्डिहाइड या एसीटोन, इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं पेयर में डिफरेंस बताना होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये मोस्टली एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से ही आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस इससे आएंगे या अमाइंस चैप्टर से आएंगे। अगला लिखा है कंप्लीट द रिएक्शन। जैसे कोई रिएक्शंस आपको दी गई हो तो रिएक्शंस में रीजन लिखना हो या प्रोडक्ट बताना हो तो रिएक्शंस का कंप्लीट करना। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली अल्कोहल फिनोल ईथर या एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से आएंगे, है ना। और सारे चैप्टर्स हैं लेकिन इन चैप्टर से ज्यादा आने के चांस होते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हमारा रीजनल बेस्ड क्वेश्चंस। रीजनल बेस्ड क्वेश्चंस हमारे फिजिकल केमिस्ट्री से भी आते हैं। किससे आएंगे? फिजिकल से भी आएंगे, ऑर्गेनिक से भी आएंगे। कहां से आएंगे? ऑर्गेनिक से, और इनऑर्गेनिक से भी आएंगे। किससे आएंगे? इनऑर्गेनिक से। तो जितने भी रीजनल बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या कह रहा है रीजनल बेस्ड के बाद? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। अगर हमको कोई क्वेश्चन दिया गया हो उसमें आइडेंटिफाई करना हो कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई एंड एफ। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन 100% आते हैं, और आप कोई भी सैंपल पेपर उठा के देख लें या कुछ भी आप पेपर उठा के देख लें, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन 100% आते हैं। अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 6, अरेंज द ऑर्डर। अरेंज द ऑर्डर ऑफ टाइप क्वेश्चंस। जैसे अरेंज इन फिजिकल में भी है, अरेंज ऑर्गेनिक में भी है, अरेंज इनऑर्गेनिक में भी है, अरेंज। ठीक, और मोस्टली जो अरेंज वाला टॉपिक है वो आपका अमाइन से आएगा। अगर ऑर्गेनिक का है तो कहां से आता है? अमाइन से। बहुत ही रेयर केस में आपको हेलो एल्केन, हेलो एरीज, अल्कोहल फिनोल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है, इनसे मिलने के चांस होते हैं। अगला हमारा है, अगर हम लोग देखेंगे 7 नंबर टॉपिक, इन बायोमोलिक्यूल्स रिएक्शन। जितनी भी बायोमोलिक्यूल्स में ग्लूकोज की रिएक्शंस है, स्पेसिफिक टॉपिक बताया गया हमको, कौन सा? ग्लूकोज। ग्लूकोज की जो नवी रिएक्शंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है बायोमोलिक्यूल्स में डिफरेंस डीएनए एंड आरएनए। डिफरेंस बिटवीन डीएनए
आरएनए। तो डीएनए और आरएनए के जो बेसिस है, ठीक है, उनको भी बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बेस के पर्पस से भी आपसे क्या पूछ देते हैं, डिफरेंस। क्या पूछ देते हैं, डिफरेंस। क्लियर। डीएनए और आरएनए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लिंकेज। एक और है भैया, लिंकेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना, प्रोटीन्स एंड डीएनए आरएनए। हमें इनकी ये बतानी लिंकेज कि इसको इनको हम लोग किस तरीके से जोड़ सकते हैं, ठीक है। इनकी हमें क्या बतानी है, लिंकेज। अगला हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, है ना, डिसीज, है ना, और बाय देयर डिफिशियंसी। क्लियर। इनकी हमें डिफिशियंसी भी पढ़नी है। क्या पढ़नी है, डिफिशियंसी। अब अगर एनसीईआरटी बुक में एक आप ध्यान से देख रहे हैं, टेबल बनी हुई है ना, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, जिसमें विटामिन के बारे में आपको बताया गया है, और इससे एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चंस आ जाता है, और आपको 1 या 2 नंबर में भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं विटामिन में, या विटामिन की डिसीज के, या उसके प्रिपरेशन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 100% मिलेंगे, ठीक है। एमसीक्यू बेस में विटामिन क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो आप ये बात ध्यान रखें, है ना। अगला टॉपिक हमारा, अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या, डिफरेंस है। अब हम लोग उन टॉपिकों से हम डिस्कस करेंगे जहां से हमारे डिफरेंस 100% पूछे जाते हैं। तो देखो डिफरेंस हमारे कहां कहां से आते हैं सबसे ज्यादा। अगर हमारे में डिफरेंस अगर हमसे पूछा जाएगा, ठीक है, मैनली, देखो सबसे पहला है डिफरेंस बिटवीन। अगर दो टॉपिकों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, तो कहां कहां से, किन टॉपिकों से, किन चैप्टरों से डिफरेंस क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है। देखो पहला लगा रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपको मिल जाएगा बायोमोलिक्यूल्स में। किसमें मिल जाएगा, बायोमोलिक्यूल्स में। क्लियर। दूसरा हमारा डिफरेंस अगर पूछा जाता है, तो फाइब्रस और ग्लोबल प्रोटीन्स में, ये भी हमारा कहां मिलेगा, बायोमोलिक्यूल्स में। कहां मिलेगा, बायोमोलिक्यूल्स में। तीसरा हमारा एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये भी हमारा कहां मिलेगा, बायोमोलिक्यूल्स में। क्लियर। जो चौथा हमारा है डिफरेंस, अल्फा हेलिकल और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ये भी हमारा कहां मिलेगा, बायोमोलिक्यूल्स में। जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स होती है, अल्फा हेलिकल और बीटा हेलिकल प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, ये डिफरेंस, इन ये चारों डिफरेंस हमारे कहां से हमारे आते हैं, बायोमोलिक्यूल से। कहां से आते हैं हमारे, बायोमोलिक्यूल से, ठीक है। अब अगला हमारा है जो डिफरेंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, ये बात ध्यान रखना। एक है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर इस आइडियल नॉन आइडियल से भी अगर डिफरेंस नहीं आता है, तो कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आ जाता है इस टॉपिक से, ठीक है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। अगला जो टॉपिक है, अब ये किस किस चैप्टर का टॉपिक है, सॉल्यूशन। किस चैप्टर का टॉपिक है हमारा, सॉल्यूशन चैप्टर का। अगला हमारा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट। अब ये जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल सॉल्ट, ये टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इसका डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में माइनरी या 1 या 2 नंबर में डिफरेंस पूछ देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आता है 100% है। अगला जो है टॉपिक, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो कॉम्प्लेक्स वाला टॉपिक है, वो आएगा, मिलेगा आपको कोऑर्डिनेशन में। किसमें मिलेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक। और ये आपको मिलेगा केमिकल काइनेटिक्स में। किसमें मिलेगा, केमिकल काइनेटिक्स में, है ना, ये मिलेगा कोऑर्डिनेशन में। किसमें मिलेगा, कोऑर्डिनेशन में, ये केमिकल काइनेटिक्स में। अगला हमारा है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। जब लोग पढ़ेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, तो उसी में हमको एक टॉपिक मिलेगा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। क्लियर। तो वो आपके लिए ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। ये आपको मिलेगा सॉल्यूशन चैप्टर में। किसमें मिलेगा, हमें आपको सॉल्यूशन चैप्टर में टॉपिक हमको मिलेगा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वाला, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो इन ये डिफरेंस है, इनमें से कहीं अगर डिफरेंस आता है, तो इन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड टॉपिक से आएगा। अगला हमारा है मैकेनिज्म। एक भाई मैकेनिज्म भी आती है, बोर्ड है
है ना, बोर्ड में मैकेनिज्म। अब आपके सिलेबस में भी 4 मैकेनिज्म है, उनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आ जाता है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है आपके बोर्ड लेवल में क्लास 12 में, इसमें क्लास 12 में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है वो ये है, लिखा है मैकेनिज्म ऑफ, कौन कौन सी है, पहला है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ये आपको मिलेगी अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर में, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ये भी आपको ये कई चैप्टर में मिल जाएगी, लेकिन आपको सबसे पहले वही मिल जाएगी, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट SN1 और SN2, क्या SN1 और SN2। अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा डिफरेंस में, तो इससे क्वेश्चन डिफरेंस में भी आ सकता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में, किसमें मिलेगा, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में। ठीक है, ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर। हाइड्रेशन हमारा हो गया, SN1 SN2 हो गया। ईस्टिफिकेशन, ईस्टिफिकेशन एक एस्टर फॉर्म होता है, ठीक, प्लीजेंट स्मेल होती है। ये आपको मिलेगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में, कैसे मिलेगा, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में, ये आपको वहां पे 100% मिल जाएगा। और ये भी है एनसीईआरटी में इसकी मैकेनिज्म दी गई है। ठीक है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट टॉपिक चलेंगे तो वहां पे आपको इसकी मैकेनिज्म मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने अभी जितना बताया है इसमें, देखो जितने मैंने डिफरेंस बताए, इन डिफरेंस में 100% एक आपको डिफरेंस अगर मिल जाएगा, डिफरेंस टाइप बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगला हमारा क्या लिखा है, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म आपको मिल जाएगी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, सेकंड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, थर्ड है SN1 एंड SN2, और फोर्थ हमारी ईस्टिफिकेशन रिएक्शन। क्या है, ईस्टिफिकेशन। क्लियर, अगर इस बार आने के चांस है मैकेनिज्म में, तो इन दोनों में से कोई ये पाएगा, ये दोनों में से। देखो डिफरेंट टाइप ऑफ पेंस कर दे रहे, अगर आएगा तो इन दोनों में से कोई ये मैकेनिज्म आने के चांस है इस बार। इसके लिए 2025 के लिए इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, अगर मैकेनिज्म की कैटेगरीज में देखेंगे, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म कैटेगरी में। क्लियर, अगला देखो, ईस्टिफिकेशन पूछ दी जाती है, लेकिन ईस्टिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए पढ़ लेना, एसिडिफिकेशन के लिए आपके जो डाउट होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। एस्टर फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, एस्टर। ठीक, ये था, ये है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या कह रहा है, ये लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट। अब चीज हमारी यहां से स्टार्ट होती है, जो हमें ये बताएगा जहां से क्वेश्चंस आपको बोर्ड में, ये समझिए मिल ही जाएगा, बोर्ड में आपको मिल ही जाएगा। सबसे पहला टॉपिक आपका आता है हेनरीज लॉ। क्या आता है, हेनरीज लॉ। आपको बोर्ड में सॉल्यूशन चैप्टर का भी टॉपिक है, किस चैप्टर का है, सॉल्यूशन का, किस चैप्टर का है, सॉल्यूशन का। आपको बोर्ड में इससे क्वेश्चंस मिल जाएगा या इसके एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, एप्लीकेशंस, इसके एप्लीकेशंस भी हैं, या आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा या आपको इसके एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा राउट लॉ। क्या है, राउट लॉ। आप ये समझिए राउट लॉ से 2025 से क्वेश्चंस आएगा। ठीक, राउट लॉ, राउट लॉ से 100% क्वेश्चंस आएगा, ये बात आप ध्यान रखें, है ना। अगला है हमारा कोलनॉस लॉ। अब राउट लॉ मिलेगा कहाँ, ये भी थोड़ा देख लो। राउट लॉ सॉल्यूशन चैप्टर में आपको मिलेगा, किस चैप्टर में मिलेगा, सॉल्यूशन चैप्टर में। किस चैप्टर में मिलेगा, सॉल्यूशन में। अगला है कोलनॉस लॉ। क्या है, कोलनॉस लॉ, ये आपको मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। किसमें मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। जो सबसे ज्यादा हायर मार्क्स की आ रही है, 9 मार्क्स की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको टॉपिक मिल जाएगा। और इस टॉपिक में आपके एनसीईआरटी में 3 या 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज एंड टेस्ट सब में देख लेना, और ज्यादा भी है। ठीक, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, 3 to 4। तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ लें, उस टॉपिक को पढ़ लें, जिसमें हमें कई सारे पॉइंट कैलकुलेट करने होते हैं, तो उसको भी पढ़ लें। तो
इससे भी अगर केमिकल काइनेटिक्स क्वेश्चन आएगा तो ये 100% केमिकल काइनेटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ऐसे समझिए। अगला हमारा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अरे भैया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर अब हम लोग बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो हमारी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्लियर। दूसरी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। चौथी हमारी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। जो ये हमारी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इनसे आप न्यूमेरिकल आप 100% पढ़ के जाए तो आपको फायदा मिलेगा। आप ये समझिए 100% प्रॉफिट मिलेगा। और इनके फॉर्मूले क्या पढ़ के जाए, फॉर्मूले और न्यूमेरिकल 100% पढ़ के जाए। अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सारी पढ़ के जाए, इनके फॉर्मूले ही भी पढ़ के जाए। अगला हमारा है फर्स्ट और सेकेंड फैराडेज लॉ। जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेकेंड लास्ट टॉपिक आता है फर्स्ट एंड सेकेंड फैराडेज लॉ, क्लियर। इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है हमसे कोलॉस लॉ से क्वेश्चंस ना आके फैराडे लॉ है, ठीक, कंडक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ना आके, या नर्स इक्वेशन अभी आगे है उससे ना क्वेश्चन आके फैराडे लॉ आ जाए, तो फैराडे लॉ को भी पढ़ के जाना है, ये बात ध्यान रखिए। अगला हमारा टॉपिक आता है वॉन हॉफ फैक्टर। क्या आता है, वॉन हॉफ फैक्टर। अब भाई साहब ये दो कंडीशन इसके लिए बनती हैं, एक डिसोसिएशन और एक एसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब ये समझो जो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ना, इन सबसे रिलेटेड ही है हमारी वॉन हॉफ फैक्टर, तो साथ में इसको भी पढ़ लें। अगर रिलेटिव लोअरिंग से क्वेश्चंस आ रहा है, डिफरेंशियल ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर, इनसे क्वेश्चंस आ रहा है, तो वो रिलेटेड क्वेश्चंस का का क्या होता है, वॉन हॉफ फैक्टर से रिलेटेड कर देते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को 100% पढ़ के जाए। टॉपिक मिलेगा कहां आपको, सॉल्यूशन चैप्टर में। किस चैप्टर में मिलेगा, सॉल्यूशन चैप्टर में, ठीक है। अगला जो टॉपिक है नर्स इक्वेशन, भाई साहब इसको भूले नहीं। आप अगर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं उसमें फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आती है, क्या आती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो आपको इससे क्वेश्चंस मिलने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक। अगर देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलॉस लॉ, ठीक, फिर नर्स इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। फैराडे लॉ है इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे क्वेश्चन कभी बार स्किप कर दिए जाते हैं, उससे नहीं देते, लेकिन टॉपिकों से 100% क्वेश्चंस देते हैं। अगला है हमारा जीरो और फर्स्ट ऑर्डर। क्या है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर। जीरो और फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड एक टॉपिक आता है हाफ लाइफ पीरियड। क्या आता है, हाफ लाइफ पीरियड। ये दोनों टॉपिक आपको मिलेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। किसमें मिलेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में, है ना। अगर जीरो ऑर्डर से क्वेश्चन स्किप कर दिया उन्होंने, किससे, जीरो ऑर्डर से, तो समझ लो फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, चाहे वो रिलेटेड आपको मिल जाए हाफ लाइफ पीरियड से। किससे रिलेटेड मिल जाए, हाफ लाइफ पीरियड से। तो इसके फॉर्मूले आप लोग 100% पढ़ के जाएं और हाफ लाइफ भी आप पढ़ के जाएं, फर्स्ट ऑर्डर की भी और जीरो ऑर्डर की भी। अगर हाफ लाइफ आएगा तो फर्स्ट ऑर्डर से ही हाँ, जीरो ऑर्डर के फॉर्म क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने हैं, हाफ लाइफ पीरियड के क्वेश्चंस आपको 100% पढ़ के जाने हैं, जो कि हमारा केमिकल काइनेटिक्स में मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स में। ये दोनों चैप्टर आपको मिल जाएंगे केमिकल काइनेटिक्स में। इसमें मिलेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, ये दोनों टॉपिक आपको मिल जाएंगे। जीरो ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आप इस पे थोड़ा विशेष ध्यान दें। फर्स्ट ऑर्डर से हाफ लाइफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है ऑल ग्राफ ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। क्या, ऑल ग्राफ ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। जितने भी ग्राफ हैं केमिकल काइनेटिक्स में वो सारे तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये बात ध्यान रखें। इस केमिकल काइनेटिक्स के अलावा भी सॉल्यूशन चैप्टर में जितने भी ग्राफ हैं, इसमें सॉल्यूशन चैप्टर में जितने भी ग्राफ है वो भी आपको 100% पढ़ के जानी है, ठीक है। अगला आता है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन के लिए, आर्हेनियस इक्वेशन से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालना।
क्या एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का ये फॉर्मूला हमारा आरएस इक्वेशन ही आ जाता है कि हमें किसी पर्टिकुलर की एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आरएस इक्वेशन का यूज है। अगला हमारा आता है 24 नंबर वाला टॉपिक। 24 नंबर वाला टॉपिक हमारा क्या कहता है, आइसोमर ऑफ कोऑर्डिनेशन। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आइसोमर है मेरा, क्या है आइसोमर, इससे 100% टॉपिक आता है आइसोमर से। ठीक है, आइसोमर से हमारा 100% टॉपिक आता है। अगला हमारा टॉपिक है, हाँ आइसो कोऑर्डिनेशन से ही हमारे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर भी आती है। क्या आती है, कोऑर्डिनेशन से ही आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एक कॉम्प्लेक्स टाइप का कंपाउंड आएगा, जैसे कि हमने देखा K4FeCN का होल 6। क्लियर, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ही आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हमारा आता है। और कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी है वो हमारी है CFT, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, जिसको लोग बोलते हैं CFT, और दूसरी हमारी BBT, जिसको बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इससे क्वेश्चन 100% आना है, आप ये बात ध्यान रखने, इन दोनों टॉपिक से 100% क्वेश्चन आएगा, 100%, आप ये चीज ध्यान रखें। क्लियर, कोऑर्डिनेशन से ही एक क्वेश्चन और आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है ना, कि प्राइमरी हमें बताना, सेकेंडरी वैलेंसी बताना, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्वेश्चंस और आते हैं हमें। क्या क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना और पूछा जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अगला है मेरा एप्लीकेशंस ऑफ, हाँ एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशंस। किसी भी टॉपिक के अगर एप्लीकेशंस हो तो वो आप पढ़ के जाएं, इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके लिए कोलरॉस के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशंस, उसके बाद हेनरीज के एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलरॉस और हेनरी के एप्लीकेशंस आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उन पे ज्यादा ध्यान दें। क्लियर, उसके बाद हमारा आता है कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो कन्वर्जन आते हैं भैया, अगर आपको जो ऑर्गेनिक है वो हमारी 33 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है, 33 मार्क्स की हमारी क्या है, ऑर्गेनिक, क्या है हमारी ऑर्गेनिक है 33 मार्क्स। अगर आपको 33 मार्क्स में 30 मार्क्स लाना है, ठीक 33 मार्क्स लाना है, तो दो टॉपिक पर बहुत ज्यादा फोकस करें। नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन, अगर नेम रिएक्शन पे आप फोकस करेंगे तो आपका कन्वर्जन भी थोड़ा इस पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगर ऑर्गेनिक में गलत करता है तो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर या कन्वर्जन में से किसी एक टॉपिक में गलत कर देता है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़े, और इससे क्वेश्चन तो भाई साहब हर साल आते हैं, हर साल। आप ऐसे समझो, आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं कन्वर्जन से। ठीक है ना, और कन्वर्जन डिपेंड है केवल किस पे, नेम रिएक्शन पे। इस पे डिपेंड है हमारी नेम रिएक्शन। आपके को जितने भी नेम रिएक्शंस हैं उनको ज्यादा फोकस करके जाए। अगला जो हमारा टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिकेशन कंडक्टिविटी। जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं, इसमें एक टॉपिक है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर, उससे क्वेश्चंस 100% आते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन टॉपिकों में जहां भी ग्राफ मिले आपको, क्या मिले, ग्राफ, ग्राफ सारे, चाहे फिजिकल में हो, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक में हो, ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और फिजिकल में, फिजिकल के ग्राफ तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल में तीन ही आपके चैप्टर है। पहला है सॉल्यूशन, कौन सा है, सॉल्यूशन। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या है हमारा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। और तीसरा है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, कौन सा है, केमिकल काइनेटिक्स। तो इन टॉपिकों से ग्राफ आप इन चैप्टरों के सारे पढ़ के जाए, सारे ग्राफ, है ना, ग्राफ जरूर पढ़ के जाए, ये बात ध्यान रखें, ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खासतौर पे केमिकल काइनेटिक्स के में जो रेट के दिए गए हैं, और सॉल्यूशन में आपको जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी दी गई है ना, RLVP और सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, इनके ग्राफ जरूर पढ़ के जाए। एक चीज और, सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर, इसमें आता है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ आप 100% पढ़ के जाएं,
जो डाउनवर्ड तो अपवर्ड के लिए बनाए जाते हैं, वो ग्राफ्स हमेशा आपसे 100% क्वेश्चन पूछते हैं, ये बात ध्यान रखें। 100% कई आप सैंपल को उठा के देखेंगे तो उसमें ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। हमने पीछे एक टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एक चीज और बता दें कि सारे चैप्टर के ग्राफ तो आप 100% ही पढ़ के जाइए, क्योंकि ग्राफ सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। हमने आपको बताया था ये फैराडेज लॉ, क्या बताया था, फैराडे, ये आप 100% पढ़ के जाए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये था मेरा जो 2025 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लोग चैप्टर वाइज बात करें, क्या बात करें, चैप्टर वाइज, तो वो अभी हम इसी चैप्टर में आपको बता भी चुके हैं, बस उसको ऑब्जर्व करना। मैं सारे चैप्टर्स के नेम भी आपको स्पेसिफाई बताए दिए कि ये टॉपिक कहाँ से, कौन टॉपिक कहाँ से है, तो फॉर्मूले ज्यादा ध्यान रखें। अगर आपके क्वेश्चन आता है एसएसएल रीजन, क्या आता है एसएसएल रीजन या केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप सबसे ज्यादा पीवाईक्यू प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स है, सैंपल पेपर्स है, उनको आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई